अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दे रखा है कि द डॉर्फिनिज्म इन प्लांट ऑफ F2 जनरेशन इज। जो F2 जनरेशन की बात हो रहा है, तो जैसे हम बात करेंगे कि इस तरीके से कैपिटल टी मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट लिए थे, उसको प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ उन्होंने क्रॉस करवाई। इस टाइप की जो प्लांट रहेगा जीनोटाइप, वहाँ पे जब गैमेट बनेगा, गैमेट हमेशा हाप्लॉइड होता है, तो सिमिलर टाइप की है, तो जितने भी गैमेट बनेगा सारे में इसमें इस चीज़ें रहेगा। ये गैमेट है, जब हम उसको फ्यूजन करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एंड इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को हम जब सेल्फिंग करवाते हैं, F1 जनरेशन मतलब वही एक प्लांट है, इनके मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर के अंदर हम पोलिनेशंस करेंगे तो हमको कुछ ऐसे मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनने की चांसेस है। 50% गैमेट के पास कैपिटल टी रहेगा, 50% गैमेट समझ लो ना, स्पर्म एंड ओवम जैसे होता है वही, एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। तो हम जब क्रॉस करेंगे तो आपको एक कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी के साथ अगेन स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। क्वेश्चन दे रखा है कि द डॉर्फिनिज्म इन प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इज। तो डॉर्फिनिज्म किसकी वजह से हो रहा है? तो ये जो प्लांट है, आउट ऑफ द 4 प्लांट, 4 प्लांट से 3 प्लांट ऐसे होते, ये भी टॉल होगा, ये दोनों भी टॉल होंगे। ठीक है, सिर्फ वही जो प्लांट है ड्वार्फ होगा। ये कौन कौन सी होता है ना, रिसेसिव होता है। ठीक है, अच्छा, व्हेन हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रहा है? जब हम F2 मतलब कि F1 जनरेशन को सेल्फिंग करेंगे, टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, व्हेन हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट आर ऑब्टेन्ड, दिस एक्सप्लेन। तो ये कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने प्लांट लिए थे टॉल, दिखने के लिए तो टॉल था, लेकिन उनके जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर्मेट में है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस की बात करता है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 टाइप की जीन है, लेकिन गैमेट जो होता है ये भी प्योर होता है, कैपिटल टी सिर्फ कैपिटल टी रहेगा, नहीं तो सिर्फ स्मॉल टी रहेगा। कभी भी गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैमेट बनने के टाइम पे मेयोसिस सेल डिवीजन होता है, एंड मेयोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कौन सी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है ना, लॉ सेग्रीगेशन ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ एलेली इन द गार्डन पी प्लांट ड्यूरिंग। तो कब ये होता है सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ एलेली कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होगा। अभी मैंने बात की थी कि वहीं पे मेयोसिस होता है, एंड गैमेट फॉर्मेशंस के टाइम पे ही जो एलेली है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। ऐसे हमारे क्या रहता है, इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है। जब गैमेट बनेगा 50% गैमेट के पास कैपिटल टी चला जाएगा और 50% के पास स्मॉल टी चला जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए देखिए ह्यूमन की बात कीजिए, ह्यूमन के केस में जो मेल होते हैं, मेल में आपको क्या दिखने को मिलेगा ना, मेल में आपको दिखने को मिलेगा एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। इसलिए हर एक प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि फीमेल में तो XX होता है, सेक्स क्रोमोजोम, तो जितने भी ओवम बनेगा सारे ओवम में एक्स क्रोमोजोम ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन मेल के अंदर जो स्पर्म होता है 50% स्पर्म के पास एक्स क्रोमोजोम होता है, 50% के पास वाई क्रोमोजोम होता है। तो इसलिए हर एक प्रेगनेंसी में चांसेस रहता है, 50% चांस रहता है बेटा बनने की, 50% चांस रहते हैं बेटी बनने के। मान लीजिए एक्स क्रोमोजोम जाके फ्यूज हो गया तो बेटी बन जाएगा, वाई क्रोमोजोम जाके फ्यूज हो गया तो बेटा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। फिर हम बात करेंगे 21 की। क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सी है? ड्वार्फ प्लांट एंड येलो फ्रूट। ड्वार्फ प्लांट है वो डोमिनेंट रहेगा क्या? नहीं, टॉल जो है वो था आपका, है ना, टॉलनेस जो था वो डोमिनेटेड कैरेक्टर था। येलो फ्रूट्स दे रखा है, टर्मिनल फ्रूट्स एंड रिंकल सीड। रिंकल सीड्स तो नहीं होगा, क्योंकि राउंड एंड रिंकल ये तो आपने पढ़े हैं, राउंड रिंकल, ये तो रिंकल लिखा है, नहीं होगा। व्हाइट टेस्ट एंड येलो पेरिकैप, येलो पेरिकैप ये तो चीज़ें नहीं था, मतलब कि मेंडल इस तरीके से नहीं किए थे। ग्रीन कलर पॉड एंड राउंड सीडेड, कैपिटल आर कैपिटल वाई वही हमने लिए थे, वही मेंडल की, ये इस तरीके से चीज़ें के बारे में उन्होंने बात नहीं किए थे। ठीक है,
जिन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स मतलब कि डिफाइन किए थे, एक था टॉल, हेड ऑफ द प्लांट, फिर शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, ठीक है ना, तो शेप, साइज, ठीक है ना, इसके ऊपर उन्होंने बात किए थे। फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल है, टर्मिनल है, ऐसे या इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किए थे, ठीक है। अच्छा 22 हम बात करेंगे। इन मेंडलिज्म द लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व ड्यू टू। अच्छा मेंडल जो है उन्होंने लिंकेज के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि लिंकेज क्या होता है। देखिए मेंडल ने जो बात किए थे, मेंडल एक्चुअली पी प्लांट के ऊपर एक्शंस, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के ऊपर था। वहाँ पे पी प्लांट के अंदर आपको 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलेगा। जैसे हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, ऐसे पी प्लांट के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम था। मेंडल ने जिस जिस कैरेक्टर को चुने थे, मान लीजिए जैसे ग्रीन, मतलब कि ग्रीन शेप ऑफ द सीड एंड कलर, ठीक है ना। मान लीजिए कलर के लिए जो जीन है एग्जैक्टली एक्चुअली कौन सी क्रोमोजोम के ऊपर मुझे याद नहीं है, आप ऐसे मान के चलिए। मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन येलो होगा, ठीक है, येलो होगा है। एंड यहाँ पे उन्होंने सेब की हम बात करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए सेब वाला जीन है, ठीक है, सेब वाला जीन है इस वाला क्रोमोजोम में। तो ये क्रोमोजोम 1, ये 2, 3, 4 है ना। क्रोमोजोम मान लीजिए ये राउंड है, ये रिंकल है, समझ रहे हो ना। अच्छा तो उनको लिंकेज के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि देखिए उनका जो जीन था, मतलब कि उन्होंने वही 2 कैरेक्टर को साथ में लिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस किए थे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, आपने शायद पढ़ेंगे। तो जब भी गैमेट बनेगा, समझ रहे हो ना, मान लीजिए ये एक पी प्लांट है, उसके अंदर कुछ ऐसे ही जीनोटाइप है। जब भी गैमेट बनेगा यहाँ पे चांसेस होता है कि इस वाला जो राउंड है ना, ये एक सेल के पास राउंड चला जाएगा, दूसरे सेल के पास रिंकल चला जाएगा। क्योंकि गैमेट बनने के टाइम पे तो मतलब कि एन हो जाता है ना, तो यहाँ पे 2 बनता है पहले, ठीक है, सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे 2 बनता है, मतलब कि कैपिटल आर 2 बार बनेगा, स्मॉल आर 2 बार बनेगा। तो कैपिटल आर या इसको हम स्मॉल आर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे चांसेस होता है कि एक कैपिटल आर के साथ मतलब कि राउंड ग्रीन आ सकता है, ठीक है ना, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, ठीक है ना, तो येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे स्मॉल वाई कर लेंगे, कैपिटल वाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो हो सकता है कि राउंड के साथ येलो आ जाए, हो सकता है कि राउंड के साथ रिंकल आ जाए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। ये क्रोमोजोम आया है इसका मतलब है कि वही क्रोमोजोम आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसको समझने के लिए और एक मैं बात बता देती हूँ ह्यूमन के पास। मान लीजिए कि ह्यूमन जो है टॉल है, ठीक है, टॉल है, मतलब इस टाइप की टॉल है, उनकी हाइट, उनकी बॉडी कलर मान लीजिए इसकी है ना, हाँ ये वाइट है, ये आपकी ब्लैक है। आप ऐसा हमेशा कह सकते हो कि जितने भी बंदा टॉल है वो सारे फेयर कलर की है, और जो छोटे हाइट के होते हैं और वो क्या होते हैं, वो डार्क कलर की होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉलनेस के लिए जो जीन है, टॉल बंदा डार्क कलर के भी हो सकते हैं, टॉल बंदा फेयर कलर के भी हो सकते हैं, ड्वार्फ बंदा जो छोटे हाइट के होते हैं वो भी डार्क कलर के हो सकते हैं, ड्वार्फ बंदा फेयर कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो कभी भी मतलब कि ऐसा तो हमेशा नहीं है कि आप दुनिया में जहाँ देखोगे टॉल है तो मतलब कि डार्क कलर के होगा, या ड्वार्फ है तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गैमेट बनने के टाइम पे ये दोनों में से तो कोई एक जाएगा, इस दोनों में से भी कोई एक जाएगा, लेकिन इसके साथ कौन जाएगा ये हमको पता नहीं। इसके साथ ये जा सकता है, ये भी जा सकता है, फिर इसी तरीके से इसके साथ स्मॉल टी के साथ ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, समझ रहे हो ना। ये अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है वो प्रेजेंट थे, इसलिए उनको लिंकेज के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। कंडक्ट करने के बाद डिफरेंट कैरेक्टर लिए। कैरेक्टर लेने के बाद उनको ये चीज़ पता चला कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि साथ में नेक्स्ट जनरेशन को चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर कहाँ रहना चाहिए? एक क्रोमोजोम के ऊपर उनकी जीन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। क्रोमोजोम एक मान लीजिए एक है, यहाँ पे वही टॉल वाला बात करेंगे, यहाँ पे टॉल वाला जीन है, यहाँ पे ब्लैक कलर है,
तो ये एक पहला चीज़ है कि 1 क्रोमोजोम के ऊपर होना चाहिए एंड 1 लोकस के ऊपर होना चाहिए। थोड़ी दूर हो जाएगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर एक्शंस दिखाता है, तो वो उतना ट्रांसफ़र होने की चांसेस नहीं होता है। तो ऐसे क्रोमोजोम को आप एक बाइक मान के चलिए, है ना, बाइक है, कोई भी व्हीकल मान के चलिए। अच्छा, आप और आपकी दोस्त, है ना, बाइक के ऊपर बैठे हो, ठीक है, एक ही बाइक के ऊपर आप 2 लोग बैठे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपकी दोस्त मान लीजिए वो राइड कर रहे हैं ना, बाइक चढ़ रहा है, आप पीछे बैठे हो, तो आपकी दोस्त जहाँ जाएंगी, जिस रास्ते में जाओगे आप भी वही जाओगे, डेस्टिनेशन सिमिलर रहेगा, समझ रहे हो ना, एक ही रास्ते में। अच्छा, लेकिन दूसरा सिनेरियो हम देखेंगे, आपकी एक अलग सी बाइक है और आपकी दोस्त की और एक अलग सी बाइक है। तो उस कंडीशंस में हो सकता है कि आप और आपकी दोस्त एक से, मतलब कि आप यहीं पे बैठे हो, ये आपकी बाइक है एंड यहाँ पे आपकी दोस्त की बाइक है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कोई दूसरे एरिया में अटक जाओगे, मतलब कि आपकी दोस्त जहाँ जहाँ मान लीजिए रुकेगा, आप भी वहीं पे रुकोगे, क्योंकि आप पे कि सिमिलर बाइक, एक ही बाइक में 2 लोग बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आप भी बाइक में है, आपकी दोस्त भी बाइक में है, तो वो मान लीजिए उसको कहीं पे कॉल आ गया, वो कहीं पे अटक जाएगा। तो आप, ऐसा तो ज़रूर नहीं कि वो अटक गया आप भी अटक जाओगे, या उन्होंने कॉलेज जाने के लिए रास्ता कुछ अलग है, आपकी कुछ अलग है। तो 2 अलग अलग व्हीकल में होने से चीज़ें जो है सिमिलर होना, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब एक ही चीज़ें में होगा, मतलब कि एक ही क्रोमोजोम के ऊपर 2 जीन साथ साथ रहेंगे, जब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होंगे, तो इस कंडीशंस में देखिए, तो जीन कैसे किस तरीके से मूव करता है, आइदर इस क्रोमोजोम जाएगा, नहीं तो ए क्रोमोजोम चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल टी एंड कैपिटल ड्वार्फ है एंड ब्लैक है, तो इस वाला क्रोमोजोम जाएगा, नहीं तो ये वाला क्रोमोजोम जाएगा। तो इस वाला क्रोमोजोम जाके एक, मान लीजिए ये स्पर्म बनाने वाले क्रोमोजोम है, वो के साथ फ्यूज हुआ, तो टॉल एंड ब्लैक कलर की बच्चा बनेगा। मान लीजिए ये चला गया, ये भी तो हमको पता नहीं ना, वो भी सारी चीज़ें रैंडमली होता है। इस वाला जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन को चला गया, तो उस कंडीशंस में ड्वार्फ एंड ब्लैक कलर की होगा, समझ रहे हो ना, वाइट कलर की होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब कि लिंकेज की बात तभी आता है जब जीन जो है एक ही क्रोमोजोम में होगा एंड पास पास होगा, तो लिंक्ड होने की चांसेस होता है, मतलब कि साथ नेक्स्ट जनरेशन को साथ जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर होगा कि लिंकेज क्या है। एंड मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर लिए थे, लॉकीली, है ना, लॉकीली, उन्होंने, उनको ये चीज़ें के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि उनका जो भी कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किए थे वो सारे आइदर डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर थे, नहीं तो एक क्रोमोजोम के में होने के बावजूद भी थोड़ा डिस्टेंस में प्रेजेंट थे। मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। अच्छा, इन मेंडलिज्म द लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व ड्यू टू, मेंडलिज्म में लिंकेज जो है ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि म्यूटेशन की वजह नहीं, इंडिपेंडेंट असर्टमेंट की वजह से, ठीक है। इंडिपेंडेंट असर्टमेंट सेकेंड लॉ के अंदर हमने देखा था, क्या है ना, नेक्स्ट जनरेशन्स को जो क्रोमोजोम है अपने आप इंडिपेंडेंटली जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस वाला क्रोमोजोम गया है, इसका हमेशा मतलब नहीं है कि इसके साथ ये वाला क्रोमोजोम ही जाएगा, ये जाने की चांसेस 50% होता है, इसके साथ ये जाने के भी चांसेस 50% होता है। तो सारे क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो हो सकता है कि ये क्रोमोजोम गैमेट जो है गैमेट बनाएगा, इस गैमेट जो है फ्यूजन होने की चांसेस है, इस गैमेट की फ्यूजन होने की भी चांसेस होता है, तो अलग अलग होता है। तो इंडिपेंडेंट असर्टमेंट की वजह से उनको लिंकेज के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर होने से भी लिंकेज नहीं होता है। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, तो मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हेरिडिटी जो कि मेयोसिस सेल डिवीजन से हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि मेयोसिस के दौरान जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक क्रॉस बिटवीन प्लांट हबिंग, तो देखिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा, आप मतलब कि एकदम आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, जो चीज़ दे रखा है उसको लिखिए, तो आपको आसानी से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जेनेटिक की प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को ये बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही रीड करना है, जैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले से क्वेश्चन पढ़ रखा हूँ, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आपकी फ्रंट में कर रही हूँ, ठीक है। सो देखिए, क्रॉस बिटवीन प्लांट हबिंग, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, मतलब कि सारे के सारे डोमिनेंट दे रखा है। फिर हम उसके बाद देखेंगे
एंड स्मॉलर, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हो रहा है। कंपोजिट विल यील्ड प्लांट्स विथ, तो ये कौन सी प्लांट वाला चीज़ें है ना, एक क्रॉस प्लांट हैविंग द कैपिटल कंपोजिट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दे रखा है, अच्छा ठीक है। हैविंग, तो ये क्या होगा, राउंड येलो, ठीक है ना, राउंड है, ये राउंड येलो है एंड रिंकल ग्रीन है, राउंड एंड येलो सीड्स, राउंड, ये क्रॉस बिटवीन प्लांट हैविंग दिस एंड दिस कंपोजिट विल प्लांट्स विथ। अच्छा, कौन सी टाइप की प्लांट निकलेगा देखिए, तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये दोनों में से कोई एक आएगा, समझ रहे हो ना। तो जितने भी गैमेट बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे, यहाँ पे भी वही स्मॉल वाई बनेगा। तो यहाँ पे जो प्लांट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपको पता है ये यहाँ पे एक ही भी डोमिनेटेड जीन रहने से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, तो राउंड होगा एंड येलो होगा, ठीक है। तो राउंड एंड येलो सीड कहाँ है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, राउंड येलो। अच्छा, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट विल प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। मैंने आपको बताई कि गैमेट बनाने की जो कितना गैमेट बनेगा टू द पावर n कर लोगे, n होता है टाइप्स, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है तो कितना टाइप की गैमेट बनेगा ना, आपकी 4 टाइप की गैमेट बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, तो कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 होगा कैसे देखिए, ये एक टाइप की जीन है, ये जीन अनुल के आने है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, कैपिटल आर के साथ कैपिटल बी आने के चांसेस है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल बी आने के चांसेस है, कंप्लीट हो गया। फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल बी आने की चांसेस है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल बी, तो 4 टाइप की गैमेट बनेगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, एक बार भी मैंने आपको बता चुकी हूँ ये फार्मूला। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर ऑफ एलीली। हेट्रो एंड होमो के कॉन्सेप्ट मैंने बात की थी, जब दोनों डोमिनेटेड रहेगा कैपिटल लेटर में, होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रहेगा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, इसको हम हेट्रो कहते हैं, हेट्रोजाइगस, एंड स्मॉल रहने से हम उसको होमोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर ऑफ एलीली, तो यहाँ पे दोनों होमोजाइगस है, यहाँ पे एक हेट्रो है एक होमो है, समझ रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है ना, रिसेसिव है, ये आपकी यहाँ पे एक्चुअली छूट गया शायद, है ना, ऐसा ही, हाँ यहाँ पे नहीं छूटा है, अच्छा ये इसको ऐसे लिखा है, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल आर यहाँ पे लिखा है, स्मॉल टी, तो ये रहेगा, समझ रहे हो ना। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे भी लिख सकते हो, उन्होंने थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे दे रखा है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहेगा आंसर, 26 की डी होगा आंसर, समझ में आ रहा है। तो अच्छा, इन मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ सीड कोट, फ्लावर कलर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पॉड कलर, स्टेम हाइट, एसेट्रा आर रेफर्ड टू आज, उसमें ये सारे चीज़ों को उन्होंने क्या बताए थे, है ना। ये क्या है, जो कलर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे फिनोटाइप होता है, जो विजिबल होता है, मतलब कि आपको टॉलनेस विजिबल हो रहा है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, आपको विजिबल हो रहा है, फ्लावर के कलर वाइट है या पर्पल है, आपको दिखाई दे रहा है विजिबल, तो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। अच्छा, दे रखा है कि एक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस प्लांट, देखिए होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल टी ऐसे रहेगा, एंड हेट्रोजाइगस प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, हमेशा याद रखिए, F1 जनरेशन इनटू डबल रिसेसिव, हम उसको क्या कहते हैं ना, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस लिख लीजिए कि F1 जनरेशन इनटू आइदर डबल रिसेसिव और डबल डोमिनेंट, ठीक है। देखिए F1 जनरेशन तो हमेशा स्टेप की हाइब्रिड होने वाला है, तो उसके साथ साथ डबल डोमिनेंट को आप क्रॉस करवा सकते हो या डबल रिसेसिव को भी क्रॉस करवा सकते हो। देखिए ये इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। यहाँ पे एक टर्म भी याद रखिए कि ऑल टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, समझ रहे हो ना। जितना टेस्ट क्रॉस आप देख रहे हो वो बैक क्रॉस के अंदर आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम F1 जनरेशन इनटू जब हम डबल रिसेसिव कर लेंगे तो इसको हम बैक क्रॉस भी कहेंगे, टेस्ट क्रॉस भी कहेंगे, लेकिन जब सारे जितने भी
बैक्रस हुआ है। जब तक आपको पता नहीं है कि डबल रिसेसिव में हुआ है या डबल डोमिनेंट में हुआ है, तब तक आप ये मान के चलिए कि ये जो है बैक्रस है। तो टेस्ट क्रस प्योर गैमेट हमको पता लगाने के लिए होता है। तो आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑल टेस्ट क्रस आर, मतलब कि F1 जनरेशन मतलब हाइब्रिड के साथ जब डबल रिसेसिव होता है दैट इज द टेस्ट क्रस। आइदर डबल रिसेसिव और डबल डोमिनेंट हम उसको टेस्ट क्रस कहते हैं, बैक्रस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट एंड रिसेसिव फीमेल प्लांट इज कॉल्ड। F1 प्लांट एंड रिसेसिव फीमेल, समझ रहे हो ना, F1 प्लांट और रिसेसिव फीमेल प्लांट क्या कहेंगे, रिसेसिव दे रखा है अभी उन्होंने बताया। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट क्रस है। ठीक है। अच्छा, इन F2 जनरेशन ए फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, F2 जनरेशन में जब फिनोटाइपिक रेशियो ई आ रहा है, इसके मतलब क्या है देखिए। ठीक है। अच्छा, वही टेस्ट क्रस की हम बात करेंगे। टेस्ट क्रस, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, आप देखिए। ठीक है, टेस्ट क्रस जो होता है, टेस्ट क्रस में रेशियो जो है 1:1 मोनो हाइब्रिड रेशियो के लिए होगा। डाई हाइब्रिड के लिए देखिए, मैं आपको मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड दोनों की करके बताती हूँ। देखिए तो क्या होता है ना, पहले हम मोनो हाइब्रिड के लिए देखेंगे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड के लिए उन्होंने टॉल प्लांट लिए थे, उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिए थे। जब उन्होंने उसको क्रॉस किया, उनको कुछ ऐसा मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अच्छा, उसको जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल, ये F1 जनरेशन हो गया ना, उसमें डबल रिसेसिव को हम करेंगे। ठीक है, ये F1 जनरेशन है और ये डबल रिसेसिव है। तो यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनने की चांसेस है। 50% गैमेट के पास कैपिटल टी, 50% के पास स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पे जितने भी गैमेट बनेगा सब में स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा एंड एक स्मॉल टी बनेगा। मतलब है कि एक टॉल प्लांट एंड एक ड्वार्फ प्लांट बनेगा। तो रेशियो क्या होता है ना, 1:1 होता है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसी प्रकार की जब हम क्या करेंगे, हम लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आप देखिए, तो उन्होंने कैपिटल आर कैपिटल वाई लिए थे, फिर उसको क्रॉस करवाए थे स्मॉल वाई के साथ। गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई ये मिल गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को हम डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू डबल रिसेसिव मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे 4 तरीके के गैमेट बनने की चांसेस है ना, 2 टाइप की है ना 4 तरीके, मतलब कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही टाइप की गैमेट बनेगा, दैट इज़ द स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अच्छा, तो जब हम उसको क्रॉस करेंगे कुछ आपको ऐसे मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ। यहाँ इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, मतलब है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको फिर इसके साथ ही करेंगे क्योंकि तो आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई मिलेगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर आपको स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर वाई। देखिए चारों जो है अलग अलग है ना, किसी के साथ मैच हो रहा है नहीं। तो 1:1:1:1। क्लियर हुआ। तो जो टेस्ट क्रॉस होता है उनकी रेशियो 1:1 में आता है। तो कुछ ऐसे रहेगा। तो F2 जनरेशन में 4 बार 1 दे रखा है, 4 बार 1 डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें होगा। मोनो हाइब्रिड के लिए 2 बार 1 आ रहा है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की टेस्ट क्रॉस है। क्लियर हुआ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द मेंडल्स डाई हाइब्रिड रेशियो। मेंडल के डाई हाइब्रिड रेशियो की जो फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, याद रखिए उनकी फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1। सारे रेशियो याद रख लीजिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कि दिखने के लिए 3:1 था, 3 टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है, उनकी जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, मतलब कि कैपिटल टी 1 था, स्मॉल टी एक था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 था। ठीक है, 1:2:2। ये किसके लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए याद रखिए, दिखने के लिए डाई हाइब्रिड की दिखने के लिए मतलब कि फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:2। 9 प्लांट ऐसे थे राउंड येलो थे, 3 प्लांट ऐसे थे राउंड ग्रीन, रिंकिल ग्रीन, फिर रिंकिल येलो, सॉरी रिंकिल ग्रीन है ना।
अच्छा, तो ये रहा डायहाइब्रिड क्रॉस की दिखने के लिए फिनोटाइपिक रेशियो। उनकी जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे है 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1। आप ऐसे कर लोगे 1:2:1, फिर उसका दुगुना कर लीजिए 2:4:2, फिर 1:2:1। उनके जीनोटाइपिक रेशियो, हालांकि ये नहीं पूछता है, लेकिन आप थोड़ा याद रख लीजिए उनकी जीनोटाइपिक रेशियो वैसे होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे इन डाई हाइब्रिड क्रॉस आउट ऑफ 16 प्लांट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो चेकर बोर्ड उन्होंने बनाए थे उनमें 16 प्लांट्स था। ऑप्टेन द नंबर ऑफ जीनोटाइप विल बी, तो कितने नंबर की जीनोटाइप उनमें था। ठीक है, कितने नंबर की जीनोटाइप था आप बताइए, तो उनमें जीनोटाइप कितना रहेगा। ठीक है, कहाँ गया, डाइब्रिड 16 प्लांट्स, द जीनोटाइप विल बी, जीनोटाइप कितना रहेगा हाइब्रिड क्रॉस आउट ऑफ 16 प्लांट्स ऑब्टेन्ड, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप देखिए 3 3 3, मतलब कि 9 जीनोटाइप है। समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब कि कितने टाइप की जीनोटाइप आपको मिलेगा, तो इसके लिए आपको चेकर बोर्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, चेकर बोर्ड नहीं बनाना है, मैंने जैसे ट्रिक्स आपको बताई थी क्लास में। ठीक है, वो ट्रिक्स की मदद से भी आप कर सकते हो। जैसे कि 2 तरीके के है ना प्लांट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि जैसे कैपिटल आर ऐसे लिखोगे 3 बार। ठीक है, ऐसे लिखना है कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखना है, मतलब कि इसको 3 बार ऐसे लिखोगे कॉलम वाइज, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे लिखोगे। चेकर बोर्ड नाम बना के ऐसे लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब कि उन्होंने राउंड येलो लिए थे ना, रिंकल ग्रीन लिए थे, तो राउंड रिंकल उनका ये था। अच्छा, फिर हम कर लेंगे ऐसे कैपिटल वाई, मतलब कि येलो है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, इस तरीके से लिख रहे हैं। पहला वाला को कॉलम वाइज, इसको रो वाइज लिखना है, फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अच्छा, फिर इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे, है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर लास्ट वाला को स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हुआ। अच्छा, देखिए आपको यहाँ पे पहले 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1 कर लेंगे, समझ रहे हो। ठीक है, जो रेशियो हमने बताया था कुछ ऐसे आप देखोगे, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जीनोटाइप मिल रहा है। जो 1:, मतलब इस टाइप की जीनोटाइप एक ही मिलेगा, इस टाइप की जीनोटाइप आपको 2 मिलेगा। जब आप चेकर बोर्ड बनाओगे ना 16, जो चेकर बोर्ड होता है, आपने शायद ये चीज़ करे होंगे, ऐसे चेकर बोर्ड बना देना, 4 ऐसे कर लेंगे, फिर इस तरीके से करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं 16, है ना, बक्स बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं। उससे करने से पहले ये आसान है। तो इस टाइप की जीनोटाइप आपको 4 मिलेगा। ये पूछा है कि कितने टाइप्स के होता है, तो 9 होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई पूछेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आउट ऑफ, मतलब कि 4 प्लांट, द नंबर ऑफ जीनोटाइप विल बी ऑब्टेन्ड, कितने टाइप की जीनोटाइप को मिला था। आपको 3 टाइप की जीनोटाइप मिला था, क्योंकि कैपिटल टी एक मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 मिला था, एंड स्मॉल टी आपको 1 मिला था। कुल मिला के 3 टाइप की जीनोटाइप मिला था। क्लियर हुआ आपको, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे 33 में क्या दे रखा है, प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन विल बी। ये दे रखा है कि प्योर होमोजाइगस कितना है, प्योर होमोजाइगस। ठीक है, अच्छा, वही बॉक्स आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए ताकि आप समझ पाओगे। देखिए, पूरा चेकर बोर्ड बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टाइम भी एक बड़ा फैक्टर होता है। आप टाइम के अंदर जो चीज़ें सही करना तो ज़रूरी है, टाइम के अंदर करना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे लगाओगे क्वेश्चंस में। ठीक है, वही तो इतना ही मार्क मिलने वाला है। देखिए, आपको इसलिए ये ट्रिक लगाना पड़ेगा। इन प्योर होमोजाइगस सब्सटेंस डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, कितना प्योर होमोजाइगस सब्सटेंस आपको मिल रहा है, हम देखेंगे कितना, है ना, प्योर होमोजाइगस सब्सटेंस इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। देखिए, हमको ये वाला हमने बात किए थे, प्योर होमोजाइगस का मतलब है कि आपको कैपिटल वाई इस तरीके से होना चाहिए, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई कुछ ऐसा होना भी चाहिए, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो जब आप ये चीज़ें देखोगे, मैंने आपको जो बात की थी कि चेकर बोर्ड ना बना के आप ऐसे बना सकते हो, जैसे कैपिटल आर को ऐसे लिखोगे 3 बार, समझ रहे हो ना, कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर स्मॉल आर, इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम रो वाइज ऐसे लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई
सॉरी ये सारे कैपिटल वाई होगा, एक रो में कैपिटल वाई चलेगा, इस रो में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। अच्छा इस रो में स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई इसका है ना। अच्छा कुछ ऐसा हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा उसको ये उनके नंबर अमाउंट कितना है उसको कैसे लिखना है ना, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर ये 1:2:1। क्लियर हुआ? मतलब है कि इस टाइप के जीनोटाइप आपको एक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्योर होमोजाइगस पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, व्हिच डायब्रेट है यहाँ प्योर होमोजाइगस पूछा है। तो ये एक प्योर होमोजाइगस है, ये भी एक प्योर होमोजाइगस है क्योंकि स्मॉलर है। होमोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव तो ये हमको नहीं पूछा है ना, हमको ये पूछा है, ठीक है। तो आउट ऑफ 16 प्लांट आप कैलकुलेट कीजिए ना, 1 + 2 3 + 4 हो गया, 4 + 2 6 6 + 4 10 हो गया, 10 12 13 14 15 16। आउट ऑफ 16 प्लांट आपको इतना मिल रहा है, मतलब कि 2 मिल रहा है प्योर होमोजाइगस, क्योंकि और कहीं पे भी आपको प्योर होमोजाइगस नहीं मिल रहा है। ये एक ही होमोजाइगस है, ये तो हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे ये होमोजाइगस। अच्छा अच्छा स्मॉलर अच्छा ये भी मिल रहा है, ये होमोजाइगस ये होमोजाइगस। अच्छा यहाँ पे एक मिल रहा है, और कहीं पे नहीं है, और ये पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा सो हम यहाँ पे कर लेंगे प्योर होमोजाइगस सब्सटेंस इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, प्योर होमोजाइगस डाईहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन विल बी, कितना होगा F2 जनरेशन में प्योर होमोजाइगस, ठीक है। अच्छा 2 × 4 1/8 1/8 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक भी मिल रहा है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, डोमिनेंट है। प्योर होमोजाइगस सब्सटेंस डाईहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन विल बी। अच्छा तो उसको कर लेंगे 1/8 1/8 आ रहा है, 3/16 कर लेंगे, कितना होगा 3 इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिसेसिव है और ये डोमिनेटेड है, इसलिए प्योर हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक 1 1 2 हो गया, आउट ऑफ 16 2 ऐसे होते हैं जो कि प्योर होमोजाइगस होता है। 2/16 हम कर लेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे है क्या? अच्छा ये भी एक है ना, अच्छा हाँ हम इसको ले लेंगे, देखिए हाँ ये गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे भी है प्योर होमोजाइगस, हम इसको कर लेंगे, देखिए क्योंकि प्योर होमोजाइगस पूछा है ना हमको। देखिए ये भी है, कैपिटल है, ये स्मॉल आई है, तो है ना ये 4 कोने में जो है वो है ना। अच्छा तो 4/16 कर लेंगे, 4/16 कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो आंसर 1/4 होगा, क्योंकि हमको ये चीज़ें भी लेना है। यहाँ से ये एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, यहाँ पे भी ये एक मिल रहा है 1:2:1, यहाँ पे भी ये मिल रहा है। तो प्योर होमोजाइगस 4:6, मतलब कि आउट ऑफ 16 प्लांट 4 ऐसा मिल रहा है जो कि प्योर होमोजाइगस है। ये 1 2 3 4 है, तो 4/16 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्योर होमोजाइगस। फिर दे रखा है कि इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी गिव राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशियो। ये तो टेस्ट क्रॉस है, रेशियो क्या होगा 1:1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे 2 तरीके का गैमेट बनेगा, यहाँ पे एक ही तरीके का गैमेट बनेगा, तो जब भी होगा तो कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी वाला, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दे रखा है कि मेंडल क्रॉस है प्योर वाइट फ्लावर, प्योर वाइट दे रखा है फ्लावर, प्योर वाइट फ्लावर रिसेसिव भी प्लांट विथ डोमिनेंट प्योर रेड फ्लावर, ठीक है, रेड है उसको डोमिनेंट, वाइट को रिसेसिव हमने लिखा। द फास्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड फॉर्म द क्रॉस वुड सोच। फास्ट जनरेशन में क्या होगा, मेंडल की बात हो रहा है तो क्या होगा, जो है आपकी ऑल प्लांट्स क्या होंगे, रेड फ्लावर हो जाएंगे, क्योंकि मेंडल की बात हो रहा है। जब नॉन मेंडलियन कंसेप्ट आएगा व्हाइट एंड रेड लेने से पिंक हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेंडल की बात हुआ है तो सारे के सारे होंगे रेड, समझ रहे हो ना। क्योंकि जैसे टॉल एंड डॉर्फ लिए थे, सारे तो टॉल हुए थे, तो इसी प्रकार के। 37 देखा है कि इफ इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल हैड यूज्ड
टू सच कैरेक्टर हुइच हैव लिंक्ड। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर चुनेंगे जो कि लिंक्ड है, एक ही क्रोमोजोम पे मान लीजिए है। We would have faced difficulty in explaining the result of the basis of his। तो उनकी जो था, जो चीज़ें था उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा। ये कौन सी चीज़ें हैं? इंडिपेंडेंट असेटमेंट को, जो इंडिपेंडेंटली जो चीज़ें जा रही हैं, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिंक्ड है। आपको लगेगा कि कैरेक्टर जो है साथ साथ जा रही हैं, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये अलग अलग क्रोमोजोम पे है इसलिए है ना, आपको ये पता नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ देखा है कैपिटल ए, मतलब एक हेटेरोजाइगस, ये दोनों के दोनों होमोजाइगस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप रेशियो विल बी ऑब्टेन इन F1 जनरेशंस। देखिए क्या होगा, हाँ, इसको हम करके दिखेंगे। यहाँ पे आपको दो तरीके के गैमेट बनेगा। देखिए जब ऐसे है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, यहाँ से तो बी आएगा तो आपको कुछ ऐसे बनेगा गैमेट, है ना। देखिए यहाँ पे दो तरीके के हैं गैमेट, तो आपको ऐसे कुछ गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और कुछ गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही तरीके के गैमेट बनेगा कैपिटल ए, मतलब कि एक स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप समझ पाओगे। स्पेस नहीं है एक्चुअली, PDF में वही प्रॉब्लम होता है। फिर भी हम कर लेंगे। देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी है ना। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल ए कैपिटल बी गैमेट बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी गैमेट बनेगा, ठीक है। आपको ऐसे सोचना है, ये तो है, जितने भी गैमेट बनेगा सब में बी ही आएगा। यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बन सकता है। 50% गैमेट के पास कैपिटल ए आएगा, 50% गैमेट के पास स्मॉल ए आएगा, ठीक है। अच्छा, उसको हमको क्रॉस करनी है किसके साथ? हमको क्रॉस करनी है स्मॉल ए कैपिटल बी। तो यहाँ पे जितने भी गैमेट बनेंगे सब में ये है। तो अब क्या होगा, कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए है, कैपिटल बी, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रॉम ए क्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइपिक रेशियो विल बी ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। तो कौन सी बन रहा है? ये वाला बन रहा है। एक बनेगा 1 कैपिटल ए, है ना, ये वाला है ना, 3 1:1 तो होगा। 1:1 में कैपिटल ए बी स्मॉल है, हाँ ये है ना, ये मिल रहा है यहाँ पे मैच हो रहा है, 38 ए मैच हो रहा है ना, एक इसमें है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे ये फार्मर क्रॉस्ड ए वालनट कॉम्बैट चिकन विथ ए सिंगल कम्ड वन एंड ऑब्टेन ऑल वालनट कम्ड चिकन, ठीक है ना। ये फार्मर क्रॉस्ड ए वालनट कम्ड चिकन विथ ए सिंगल कम्ड, जिस एक का वालनट कम्ड था, दूसरा का सिंगल कम्ड था, वन एंड ऑब्टेन ऑल, सारे जो है वालनट वाले हैं, कम चिकन इन F1 जनरेशन। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट वाज, तो पेरेंट की जीनोटाइप क्या होगा? तो ये मेंडलिज्म्स की बात हो रहा है, तो इसको हम डोमिनेंट मान के चलेंगे, तो वालनट कम्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम वालनट कम्ड को हम क्या मान के चलेंगे, डोमिनेंट मान के चलेंगे, है ना। इसको वालनट कम्ड के लिए PP कर लेंगे, क्योंकि RP में दे रखा है। उसको क्रॉस करेंगे उसकी रिसेसिव के साथ, स्मॉल r कर लेंगे, स्मॉल p कर लेंगे। तो जितने भी बनेंगे यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल P, यहाँ पर स्मॉल r p, तो जब बच्चे बनेंगे ये वाला कंडीशंस रहेगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो मेंडलिज्म की बात है ना। वालनट एंड कॉम्ड दो कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अच्छा, इन स्वीट पी, ये स्वीट पी है, गार्डन पी नहीं है, स्वीट पी है, याद रखिए। जीन C एंड P आर नेसेसरी फॉर कलर इन फ्लावर। द फ्लावर, मतलब कि दो जीन भर हो रहा है फ्लावर के कलर के लिए। द फ्लावर्स आर वाइट इन द एब्सेंस ऑफ आइदर ऑफ बोथ ऑफ द जीन, मतलब कि C जीन एंड P जीन नहीं है तो फ्लावर के कलर क्या हो जाएगा ना, वाइट हो जाएगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द कलर्ड फ्लावर इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द, ऐसा ऑप्शन जिसके पास से 50% C ये है एंड P जीन नहीं है, एंड एक उसको क्रॉस कराया ऐसा एक जीन जिसमें C जीन नहीं है, P जीन एक डोमिनेटेड है।
फ्लावर के कलर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो फ्लावर के कलर क्या क्या कैसे होगा, देखिए जब दो जीन है तो कलर, है ना, कलर कुछ आ रहा है, मान लीजिए कलर्ड एंड पर्पल, आप ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पे दो जीन है ना, यहाँ पे दो जीन है, मतलब कि दो प्लांट्स है ना, 50-50 होंगे, 100 हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे इन स्वीट पी प्लांट नेसेसरी फॉर कलर, फ्लावर यदि नहीं है ना, नहीं है, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट जो रहेगा वो मान लीजिए कलर्ड रहेगा, कलरफुल रहेगा, एंड ये वाला प्लांट जो रहेगा ये पर्पल रहेगा, ठीक है। तो 50-50 उनके कंट्रीब्यूशंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें एक है, आउट ऑफ 4 एक ही जीन डोमिनेटेड है, यहाँ पर भी आउट ऑफ 4 एक ही है, तो 25% जो है प्लांट है फ्लावर इन द ऑस्ट्रेंस एज ए कलर्ड, यहाँ पे कलर्ड रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 120 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 120 प्लांट्स आपको मिला। देखिए ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 ही प्लांट मिलेगा, आप करोगे, है ना। जब अब 4 प्लांट मिला था, मैंने 120 प्लांट्स ऑब्टेन्ड, द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस विल बी। जब आपको 4 प्लांट मिला था, उनमें से कैपिटल टी 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 था, स्मॉल टी 1 था, ठीक है। अच्छा, 4 में से 1:1, मतलब कि इनकी रेशियो 50% था, ये दोनों की, इसकी 25%, इसकी 25%, ये 50%, वही तो बात था ना। अच्छा, 120 की 50% 60 हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस विल बी, मतलब कि ये दोनों मिलके 50 होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 50 हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस 50 होगा। मतलब है कि जो आपकी 60 है ना, 60%, 120 की 50% कितना है, आधा है ना, 60 है, होमोजाइगस ये दोनों, मतलब कि कुछ ऐसा रहेगा, 60 रहेगा जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 20 मतलब कि 30 रहेगा कैपिटल टी, फिर और 30 रहेगा स्मॉल टी, मतलब कि ये दोनों मिलके 60 और ये अकेला 60, समझ रहे हो ना, तो 60:60, ठीक है। अच्छा, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको ऐसा नहीं देगा कि 4 में से, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है। इफ मेंडल हैड स्टडीड द 7 ट्रेट यूजिंग ए प्लांट विथ 12 क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ 14, मैंने आपको बताया ना 7 पेयर था, तो 7 पेयर है तो नंबर में 14 हो जाएगा। इन व्हाट व्हाई वुड हिज इंटरप्रिटेशन हैव बीन डिफरेंट। तो ये बोल रहा है कि तो उन्होंने 12 जो है ना 7 ट्रेट उन्होंने यूज़ किए थे प्लांट विथ 12 क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ 14, है ना। वाई एंड व्हाट वुड इंटरप्रिटेशन हैव बीन डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंट होने वाला था। ही कुड हैव मैप्ड द क्रोमोजोम, ही वुड हैव डिस्कवर्ड ब्लेंडिंग इन कंप्लीट डोमिनेंस, ही वुड हैव नॉट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मान लीजिए, तो एक जीन जो है, क्योंकि वही चीज़ें उन्होंने डिस्कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सारे जितने भी कैरेक्टर उन्होंने चुने थे वो सारे डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर था, तो इसलिए साथ में जाने की चांसेस नहीं था, अलग अलग सब जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की, ठीक है, जो भी सही है। लेकिन कुछ जीन के लिए सही नहीं है, जो एक ही क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो वही चीज़ उन्होंने नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये चीज़ हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दिस। तो मैंने आपको बताए थे, आप देखोगे कि किस तरीके से कितना है और कितना क्या है आपके हेटेरोजाइगस फॉर्मेट में है ना। यहाँ पे देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, देखिए जीन कितना है 3 है, लेकिन हेटेरोजाइगस फॉर्म में 2 है, समझ रहे हो ना। तो आपको 2 to the power n ये कॉन्सेप्ट लगानी है, लेकिन हेटेरोजाइगस के लिए लगानी है, होमोजाइगस के लिए नहीं है। तो 2 to the power n 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको 4 है ना, 4 टाइप की गैमेट मिलेगा, तो आपको ये नहीं लगानी है, आपको लगेगा कि ये हो जाएगा, मतलब कि 3 है 2 to the power 3 करेंगे 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखोगे जो 2 to the power n में हेटेरोजाइगस कितना है, मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ जीन जो है हेटेरोजाइगस फॉर्मेट में कितना है, वही चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आप यहाँ पे हम गैमेट करके देख लेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, देखिए कैसे गैमेट बनेगा यहाँ पे। जब होमोजाइगस होता है ना, सारे प्लांट वही होने की चांसेस है ना। देखिए तो यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल सी, स्मॉल सी दे रखा है। देखिए इनमें ये जो है ना, ये सब में रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी होने की चांसेस है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी होने की चांसेस है, फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी होने की चांसेस है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होने के चांसेस है, और तो कुछ चांसेस नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 4 गैमेट बनेगा। इसको हमने साइलेंट करना है ना। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट इज एप्लीकेबल फॉर, मेंडल की जो इंडिपेंडेंट असर्टमेंट है किसके लिए, लिंक्ड जीन या नॉन लिंक्ड जीन। नॉन लिंक्ड जीन ऐसा जीन जो कि अलग अलग क्रोमोजोम में प्रेजेंट होते हैं, इनके लिए इंडिपेंडेंट असर्टमेंट लागू होता है। लेकिन जो पास पास होते हैं, लिंक्ड है, एक ही क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को साथ में जाने की चांसेस है। जैसे बॉडी कलर हो गया, हाइट हो गया, 2 जीन पास पास है तो नेक्स्ट जनरेशन को साथ में चले जाएंगे। फिर उसके बाद रखा है इन ए प्लांट्स ऑफ रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट। ठीक है, रेड फ्रूट जो है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ओवर फ्रूट, एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द शॉर्टनेस। ठीक है, इफ ए प्लांट विथ दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द प्लांट विथ दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, तो रेड एंड टॉल जो है डोमिनेटेड है, हम इसको मान के चलेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कौन सी है जीनोटाइप, ये वाला कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, उसको क्रॉस हमने किया स्मॉल आर, स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के गैमेट बनने की चांसेस है, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी। यहाँ पे एक ही तरीके के गैमेट बनेगा, दोनों होमोजाइगस फॉर्म में है ना सभी। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर ये जो है ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल टी। तो जीनोटाइप विथ प्लांट, एनी प्लांट, तो क्या बनेगा आपको देखिए, ये जो प्लांट है रेड बनेगा, रेड एंड टॉल बनेगा, ये जो प्लांट है रेड एंड ड्वार्फ बनेगा। ठीक है ना, रेड फ्रूट्स एंड ड्वार्फ। ठीक है, ये है, तो रेड टॉल, रेड ड्वार्फ, तो कितना बनेगा, 50-50% बन रहा है ना। ये 1:1 रेशियो, 1:1 मतलब है कि 50-50%। तो 50-50 वाला कंसेप्ट, 50% टॉल विथ रेड फ्रूट्स, ये बनेगा। देखिए तो ठीक है, अच्छा, तो 50% टॉल विथ रेड, टॉल रेड 50%, रेड एंड ड्वार्फ, इसके बारे में तो नहीं दे रखा है, तो आंसर यही हो जाएगा। 75-25 ऑल ऑप्शंस टॉल, ऐसे तो भी नहीं है, तो 50-50% बन रहा है। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है, रीड करोगे और वहाँ से ऐसे कर लेना है। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे व्हेन टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सीड्स, देन जनरेशन consist of tall plant with round seed, how many types of gametes of a plant would be produced। तो इस टाइप की चीज़ों में कितना टाइप की गैमेट बनेगा, है ना। तो गैमेट बनेगा, देखिए टी दोनों मतलब कि होमोजाइगस फॉर्म में है, यहाँ पर सब रिसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल टी। तो यहाँ पे जितने भी गैमेट बनेगा कुछ ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस फॉर्म में नहीं है। तो 2 to the power 0 हम कर लेंगे, 2 to the power 0 = 1 है, 2 to the power 1 रहेगा तो 2 टाइप के गैमेट बनेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए 1 होगा। कितना गैमेट पूछा है ना, और कुछ नहीं है, गैमेट है। तो गैमेट बनाने की जो फॉर्मूला है 2 to the power n, एंड n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस की कितना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 कर लेंगे। मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर, पाइसम सैटिवम गार्डन पी प्लांट के ऊपर किए थे उन्होंने। हाउ मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट आर चूजन बाय मेंडल, मेंडल कितना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उन्होंने चूज किए थे, कितना था, मतलब कि 7 लिए थे, तो कंट्रास्टिंग होगा तो 14 हो जाएगा, है ना। मतलब कि जैसे टॉल, ड्वार्फ, है ना, यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, देखिए राउंड, रिंकिल, येलो, ग्रीन, वायलेट, वाइट, तो ऐसे होता है। मेंडल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एट द गार्डन प्ली फॉर हाउ मेनी ईयर्स, उन्होंने कितने साल ये काम किए थे, याद रखिए 7 ईयर, 7 ईयर में से मैक्सिमम टाइम उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लगा लिया। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, राउंड, रिंकल। ठीक है, अच्छा, तो उनमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट मैचिंग है उसको हम ढूंढना है। अच्छा, ये है येलो ग्रीन, है ना, जो राउंड हमने येलो ग्रीन ये भी लिए थे, राउंड के साथ, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन हमने लिए थे।
फ्लावर वायलेट वाइट हो सकता है। पॉड की शेप जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड फुल लिखा है ना, ये है पॉड की शेप, ये गलत है, ठीक है। क्लस्टेटेड फ्लैटेंड होना चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी फ्लावर चूज बाय मेंडल। मेंडल ने कितना गार्डन पी फ्लावर जो है उन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी फ्लावर चूजन बाय मेंडल, कितना नंबर के कैरेक्टर उन्होंने दिए थे। तो टॉल डॉर्फ मतलब कि 2, ऐसा नहीं कि ड्वार्फ की और भी वेराइटी, टॉल डॉर्फ की, टॉल जो है ना एक क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, टॉल में भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम टॉल प्लांट लिए थे, एक्सट्रीम ड्वार्फ प्लांट लिए थे। आप सोसाइटी के अंदर देखोगे ऐसा तो नहीं है कि लोग की हाइट इधर 6 फुट होता है नहीं तो 4 फुट होता है, ऐसा तो है नहीं। 6 फीट में भी कितना है 5 फीट 5.5 5.2 5.3, तो कितने वेराइटी के हैं। टॉलनेस एंड स्किन कलर ये सारे जो होते हैं ये सभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, एक जिन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो इसलिए वेराइटी ऑफ बॉडी कलर आपको देखने को मिलेगा। गोरे होते हैं, डिफरेंट टाइप के गोरे होते हैं, काले होते हैं, एकदम डार्क होते हैं, थोड़ी सी साबनी बोलते हैं हम, कुछ ऐसे होते हैं, तो कलर भी अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा काला है, इसका मतलब है कि मान लीजिए 5 जीन जो है कलर को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, सब एक बंदा है जिसमें सब डोमिनेटेड फॉर्म में एकदम डार्क कलर होगा, जैसे अफ्रीकन कंट्री के लोग होते हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसमें, ठीक है, जिसमें ये ऐसे है, थोड़ा लेस होगा, ठीक है, मतलब इतना डीप डार्क नहीं होगा। एंड यहाँ पे जैसे मान लीजिए ठीक है सी सी डी ये हो गया, ये साबना हो जाएगा, है ना, कुछ मतलब मीडियम, तो फिर हम ऐसे ऐसे होते हुए जैसे सारे के सारे हैं, है ना, इस तरीके से है, ठीक है। ये एकदम वाल्बिनो हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा। अरे इंडियन गोरे ऐसे होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी जो है छोटे छोटे हो जाएगा, मतलब ये 3 ऐसे ऐसे, इसे इंडियन वाले गोरे होते हैं। तो कुछ ऐसे रहता है, ये एक पॉलीजेनिक होता है, एक जिन कंट्रोल नहीं कर रहा है, बहुत सारे जिन उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए कितना जिन एक्सप्रेस हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बॉडी कलर क्या होगा। गोरे में भी डिफरेंट गोरे होते हैं, तो हाइट ऐसे होता है, मान लीजिए पाँचों के पाँचों जिन एक्सप्रेस हो गया, हाइट 6 फीट हो गया या 7 फीट हो गया। एक जिन एक्सप्रेस नहीं हुआ है, मान लीजिए हाइट 6 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, 4 फीट, समझ रहे ना, कुछ ऐसे रहेगा। तो लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम वैरायटी लिए थे, एक्सट्रीम टॉल प्लांट लिए थे, एक्सट्रीम डॉर्फ प्लांट लिए थे। हालांकि ऐसा नहीं होता है, प्लांट में भी ऐसे ही होता है ना। फिर हम बात करेंगे 52 दे रखा है, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, उनमें से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है देखेंगे। मेंडल फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। फॉल्स स्टेटमेंट, हाँ मेंडल तो वही चीज़ किए थे, इसलिए तो उनको उनकी जिंदा रहने के टाइम पे कुछ पता नहीं, मतलब कि साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने वो कर रहे थे, है ना, पहली बार मैथ यूज़ कर रहे थे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, ये तो था उनका प्रॉब्लम। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज व्हिच हैव ग्रेटर क्रेडिटेबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। हाँ, सैम्पल साइज उन्होंने लिए थे। सैम्पल डाटा क्या होता है आपको पता होगा, हमने स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किए थे, पूरा का पूरा आपने साइंस, लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ एरिया अच्छा, इस एरिया में लोग अच्छा नहीं है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एरिया गांव या, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। 2 लोग आपको इस पर्टिकुलर एरिया में ख़राब मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है, मतलब नहीं है कि सारे बंदा जो है ख़राब है, लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ ये वाला विलेज ये एकदम खतरनाक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सब लोग, आप आउट ऑफ इतने सैम्पल 2 लोगों को डाटा से आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ये ख़राब है, ठीक है, आपको अच्छा खासा डाटा लेना चाहिए। एक सैम्पल साइज है, मतलब विलेज की सारे पॉपुल जो होते हैं सैम्पल होते हैं, और आपने 2 लोगों को उठाया, आपसे वो मतलब कि खतरनाक निकले, और वहाँ उसकी बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मेंडल, हाँ, लार्ज सैम्पल साइज लिए थे इसलिए। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग प्लांट स्पियरलाइन। यस, उन्होंने वही चीज़ किए थे, मतलब कि वो सेल्फ पोलिनेटेड वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन मतलब कि सेम प्लांट को, तो पहले उन्होंने जो कैस्ट्रेशंस किए थे, मेल प्लांट को कट किया, रिमूव किया, फीमेल प्लांट हो गया, तो इस तरह से उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी आर्टिफिशियली। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वेराइटी आज पेयर व्हिच आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 2 कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऐसे लिए थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 उन्होंने लिए थे, कैरेक्टर उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, उसमें 14 कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेगा, तो 14 प्लांट सिर्फ लिए थे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
इन मेंडलिज्म डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन F2 जनरेशन। उनमें से कितना इंडिविजुअल है जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो आप जैसे देखोगे ये वाला जो कंडीशन था, इस एक ही कंडीशन था जहाँ पे दोनों के दोनों जीन जो है होमोजाइगस डोमिनेंट थे, और कहीं पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। यदि नहीं याद नहीं आ रहा है, वो बॉक्स में और एक बार बना देती हूँ ताकि आपको आदत हो जाए कि कैसे बॉक्स बनानी है। पुनेट स्क्वायर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला सीख लीजिए। आप ऐसे लिखना है, कैपिटल आर को ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर बीच में आप कैपिटल आर स्मॉल आर लिखोगे। पहले वाला जो चीज़ ले रहे हो उसको ऐसे लिखना है, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कॉलम वाइज आपको लिखना है। फिर आपको रो वाइज लिखना है, जैसे कैपिटल वाई लिखेंगे, इसको रो वाइज सारे कैपिटल वाई होना चाहिए। हाँ, बीच में कैपिटल वाई स्मॉल वाई हम ले लेंगे, कैपिटल वाई। ये आसान है मुझे लग रहा है, मैं तो इस तरीके से करती हूँ हमेशा। ये चेकर बोर्ड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसको आप चाहे तो बॉक्स कर सकते हो, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे ठीक है, बॉक्स हो गया। तो आपको उसको रेशियो लिखना है ना, रेशियो लिखना है। रेशियो कैसे तो 1:2:1, 2:4:2, फिर 1:2:1, ठीक है। आप और मतलब कि MSc जब करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये 1 क्यों है, 2 क्यों है ना, क्यों है ये पता लग जाएगा, नहीं तो मैं बताऊँगी आगे। अभी के लिए आप बस इतना देखिए, 1:2:1, 2:4:1। तो आप देख सकते हो इस वाला है ना, हाउ मेनी इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन। और कहीं पे आपको होमोजाइगस डोमिनेंट देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन ये दोनों नहीं है, ये है, ये दोनों नहीं है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो एक ही मिल रहा है आउट ऑफ 16, एक आपको ऐसा मिल रहा है जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर हुआ। तो ये 53 वाला क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, ये कर लेते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ किया है। इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर ओनली इन F2 जनरेशंस। उनमें से कितना जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, ये पूछा है, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर ओनली। होमोजाइगस रिसेसिव कितना है उनमें से जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है एक ही कैरेक्टर के लिए, ये एक है होमोजाइगस रिसेसिव, और कहाँ पे है ये एक होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो कितना हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव और कहीं पे है ना, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 4 5 होमोजाइगस रिसेसिव पूछा है ना। इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर ओनली इन F2 जनरेशन। एक कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो कितना है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही कैरेक्टर को हमको ढूंढना है। एक ही कैरेक्टर देखिए, 1 है +2 3 हो गया, 3 + 4 हो गया, 4 हो गया, 4 प्लस यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 हो गया, 7 हो गया। ऐसे कुछ और है क्या, और गलत। तो मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए है ना, कैरेक्टर ओनली इन F2 जनरेशन। अच्छा, एक ही कैरेक्टर लेना है, मतलब कि वाई ले रहे हैं, सिर्फ वाई लेना है, या तो आर ले रहे हैं, मतलब उसको लेना है, समझ रहे हो ना। तो 2 + 1 3 + 1 4, तो 4, ठीक है। 4 16 तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेंगे, और स्मॉल आई तो कहीं पे है ही नहीं, क्या करें। अच्छा, उसको होल्ड पे रखते हैं, मैं आपको देख के बताऊंगी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है ऑप्शन में। तो 4/16, अच्छा 4/16 4, 1/4 है, 1/4 भी नहीं है। इसको जितना इनका भी जितना है उतना कि उनका भी उतना होना चाहिए। इधर मतलब स्मॉल आर 2 + 1 3, और कहीं पे स्मॉल आर है, ये कैसे हो सकता है। 2 + 1 3 हो गया, 3, ये भी उतना होना चाहिए।
अच्छा ठीक है, मैं उसको होल्ड पे रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।